अब देखो, पढ़ाई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग बोलते हैं हमको याद नहीं होता, ठीक है। लोग हमको याद नहीं होता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो बचपन से पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम लोग को जिस प्रकार से पढ़ाया गया है, हम लोग को हमेशा किसी ना किसी चीज का लॉजिक दिया गया है। पहले हमको लॉजिक दिया, उस लॉजिक से मेरा ब्रेन समझता है, ठीक है। तो जब तक मेरे ब्रेन को लॉजिक नहीं मिलता ना, वो कुछ नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बोलता ए फॉर एप्पल, है ना। और एप्पल का एक फोटो भी रहता था ना टीचर के चार्ट बोर्ड पे ना, तो ए, तो हमारा ब्रेन देखा ए, अच्छा एप्पल, तो हमारा लॉजिक क्या है, ए से एप्पल होता है, ठीक है। और एप्पल का फोटो भी दिया है, तो मेरा ब्रेन को लॉजिक मिल गया। जब वो बोलता है बी से बॉल, ठीक है, बच्चे को तुम बोलेगा ना बी से बैडमिंटन, उसको याद नहीं होगा क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। उसको बी से बॉल याद रहता है ना, क्योंकि उसको एक लॉजिक मिल रहा है बी से बॉल। तुम देखो, हम लोग को बचपन में टेबल सिखाया जाता है, तभी एक रिदम में सिखाया ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हर चीज में मेरे को ब्रेन को एक लॉजिक लगता है। जब तक आप ब्रेन को लॉजिक नहीं दीजिएगा, ब्रेन कुछ चीज नहीं समझेगा। बहुत सिंपल सा बात। इसका मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं क्लास 10 में गया, 10 में जब मैं पहुंचा, 10 12 में, तो मेरा ऐसा हो गया था कि ये लड़का बहुत होशियार है, फैमिली में भी बहुत नाम था, बहुत इंटेलिजेंट है, ये है, वो है। और मैं अपनी दुकान पे गया, ठीक है। हम लोग की शॉप है, यूटेंसिल्स की शॉप है, हम लोग के बर्तन का काम है हावड़ा कैलकाटा में, ठीक है। तो वहां पर मेरा एक भाई है जो कि बेचारा मेरा बड़ा भैया है, लेकिन वो दुकान में जल्दी बैठ गया था। एंड ही वॉज नॉट सपोज टू बी दैट इंटेलिजेंट जितना हम है, ठीक है। वैसे वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट सपोजिटली, मैंने एजुकेशन वाइज आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हिम, ठीक है। तो मैं दुकान पर गया, तो वहां पर उस टाइम ना ये डिजिटल वेइंग मशीन नहीं होता था। तो वहां पर हम लोग को अगर कोई हमसे पूछेगा सर ग्लास का दाम बताइए, तो आई हैव टू वेट, ठीक है। फिर वो हमसे बोलेगा सर हमको सॉसर का दाम बताइए, तो आई हैव टू वेट। प्लेट का दाम बताइए, आई हैव टू वेट, ठीक है। तो मेरा दिमाग जब ऐसे प्लेट उठाया, उसको वेट किया, वेट के बाद मैंने उसको बता दिया, उसका रेट से मल्टीप्लाई करके बता दिया। 4 5 चीज के बाद जब मुझसे दोबारा वो प्लेट का दाम पूछ रहा है ना, तो मैं वेट भूल जा रहा हूँ। क्या समझे? मेरे को ना दो चीज का वेट बार बार याद करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझा। 5 आइटम के बाद में मैं फर्स्ट वाला आइटम का वेट भूल जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा भाई जो बैठा हुआ है, उसको याद है। तो अब मेरा दिमाग बोल रहा है यार इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, मेरा भाई को याद है, मुझे याद नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं तो बेवकूफी, मैं क्यों बोल रहा हूँ? दुनिया तो ये बोल रही है ना कि मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, तो अगर मैं इंटेलिजेंट तो मैं कैसे भूल जा रहा हूँ? और भाई को कैसे याद रह रहा है? तो मैं, मेरे को ना बड़ा एम्बैरसिंग लगने लगा, मेरे को बुरा लगने लगा कि यार ये सब झूठ बात है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस बात को लेके मेरे एक और भैया है, वो मुझसे थोड़े बड़े हैं, उनसे मैंने जाकर डिस्कस किया। ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट गाय, ठीक है। तो उसने मुझे ये बात बताई कि तुम इसके लिए भूल जा रहे हो क्योंकि ब्रेन के पास कोई लॉजिक नहीं है याद रखने के लिए। जैसे तुमने प्लेट वे किया, तुमने वे किया, तुमने देखा, आंख से देखा, तुमने बोल दिया, लॉजिक कुछ नहीं है। तुमने ग्लास को वेट किया, कोई लॉजिक नहीं है। तुमने कोई भी चीज को वेट कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। तो हम बोले इससे हमको याद कैसे रहेगा? तो उसने मुझे एक चीज बताई। बहुत देखो, ये इंटेलिजेंट लोग कैसे, मैंने पढ़े लिखे लोग कैसे काम करते हैं। उसने मेरे को बोला कि जो प्लेट है उसका 3 साइज का प्लेट है, एक 12 इंची का सर्कल से बनता है, एक 13 इंची का सर्कल से बनता है, एक 14 इंची का सर्कल से बनता है, ओके। तो 12 इंची का जो वेट है ना, वो 350 ग्राम होता है, ठीक है। जो 14 इंची सर्कल का वेट है वो 450 ग्राम होता है, जो 15 इंची का वो 550 ग्राम होता है। तो टेक्निकली मुझे पता है कि थोड़ा बहुत 5 10 ग्राम ऊपर नीचे होगा, पर यही वेट होगा कि 12 इंची का 350 ग्राम, 14 इंची का साढ़े 400 और 550 ही होगा। अब मेरे ब्रेन को ये मालूम है 12 13 14, ठीक है। अब मुझसे कोई भी कस्टमर आके पूछ रहा है ये वेट कितना है इस प्लेट का, तो मैं देख रहा हूँ साइज क्या है। मैंने देखा 13 इंची है, तो मुझे मालूम है 450 ग्राम होगा। अच्छा, फिर मैं देख लेता हूँ इसमें डिजाइन है कि ये प्लेन है। अगर डिजाइन होगा तो उसके अंदर थोड़ा स्क्रैप कटेगा, डिजाइन काटने में स्क्रैप कटता, तो मैं 10 ग्राम कम बता देता हूँ। 450 का साढ़े 400 का 440 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो कस्टमर आके वेट कर रहा है प्लेट को, मैं ऐसे ऐसे वेट स्टाइल होता ना, मैंने ऐसे प्लेट उठाया, मैं देख नहीं रहा हूँ वेट, मैं देख रहा हूँ साइज, ठीक है। उसको लग रहा है मैं देख रहा हूँ वेट, और मैंने ऐसे ही बोल दिया अप्रोक्सीमेट 450 ग्राम वेट है, 440 ग्राम्स। वो बड़ा इंप्रेस हो जा रहा है, यार ये तो हाथ में लेके बता दे रहा है। फिर 15 इंची का प्लेट आया, तो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है 550 ग्राम वेट है। और मैं देख रहा हूँ डिजाइनर है कि ऐसा ही है। अगर डिजाइनर होगा तो मैं 10 ग्राम कम करके बता दे रहा हूँ। तो आई एम यूजिंग लॉजिक, अंडरस्टूड। मेरा ब्रेन लॉजिक से ही चीजों को समझता है। सामने वाले को क्या लग रहा है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। मेरा भाई भी इंप्रेस हो गया कि यार इसको याद है। उसको ये नहीं मालूम मैंने कुछ और ही कोड क्रैक किया है। समझ आ रहा है? तो हम लोग का ब्रेन जी। बचपन से ऐसा ही ट्यून किया गया है कि हमको लॉजिक चाहिए। तो जब आप लोग 11 12 में पढ़ते हो ना, तो आप लोग कभी कभी, क्योंकि एक तो पढ़ने का मन ही नहीं होता आप लोग को, ठीक है। ऊपर से जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप लॉजिक लगाते ही नहीं हो कभी, ठीक है। आपको लॉजिक लगाना, क्योंकि आपके पास तो भैया तो दोस्त लोग से मिल मिला के सब कुछ करके आपके पास आधी घंटा है पढ़ने के लिए, उसमें काय का लॉजिक आप लगाओगे?
तो जब आप लॉजिक नहीं लगाते ना चीज में, क्योंकि हमारा ब्रेन पढ़ता ही नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा, तो आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो फिर आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेटेड। तो 11 12 में जाकर जो बच्चे शांति से बैठते हैं और लॉजिक देते हैं अपने ब्रेन को, तो हर चीज को समझने के लिए आपको लॉजिक देना होगा। आप ब्रेन को कोई भी लॉजिक दे दीजिए, माने आपको समझना पड़ेगा क्या लॉजिक है। जब लॉजिक आपके ब्रेन को समझ में आ जाएगा, तो आपका ब्रेन सब चीज याद रखेगा, उसको कुछ भूलने में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हम लोग का सबसे बैंकर्स बैंक। अब अगर आप किसी को बोले बैंकर्स बैंक क्या होता है, उसको कैसे याद रहेगा बैंकर्स बैंक क्या होता है? तो अगर मैं अपने ब्रेन को बोलूं बैंकर्स बैंक का मतलब वो बैंक जो बैंक लोग के लिए काम करता है, माने जो बैंक लोग का जो बैंक है ना, उसको हम बैंकर्स बैंक, तो दिमाग बोलेगा अच्छा ये होता है, फिर वो दिमाग नहीं भूलेगा। समझ में आ गया? सो इसके लिए आप जब भी कुछ चीज याद कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा ट्राई टू एक्सप्लेन टू योरसेल्फ। आप अपने आप को बताओ कि यहां पर क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? जब आप अपने आप को बता दोगे तो आपका ब्रेन समझ जाएगा। अब आप लोग को समझ में नहीं आने का एक कारण और भी है, क्योंकि आप लोग जब बड़े होते हो तो आप लोग को नए नए टर्म्स मिलते हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं आपके सामने। अगर आप आलसी हो कि आप उस वर्ड का मीनिंग ही जानना नहीं चाहते, तो वो चीज कैसे समझ में आएगी? समझ? जैसे आपको आपने टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लिखा है वेरी डिलीजेंट बॉय। अब हमको डिलीजेंट का मतलब ही नहीं मालूम, तो हमको वो लाइन कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं देखूंगा कि डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग होता है, मुझे समझ में आ जाएगा ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, माने ही इज अ डिलीजेंट बॉय। तो इट इज दैट सिंपल, अंडरस्टूड? तो ऑलवेज आप जब भी कुछ पढ़ो, तो सबसे पहले अपने आप को लॉजिक दो, एंड ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ द राइटर। जो भी ऑथर है या राइटर, उसके शूज में जाओ कि वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले समझो, उसका व्यू पॉइंट समझो, उसका व्यू पॉइंट से अपने आप को समझाओ। देखना चीजें बहुत आसान और क्लियर हो जाए। समझ में आया आपको? तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमको याद नहीं होता, ये फालतू कंसेप्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद नहीं होता। आपको याद इसी के लिए नहीं होता क्योंकि आप रट रहे हो बिना लॉजिक दिए, और आपने कभी बचपन में वो किया ही नहीं है। आपको शुरू से ही लॉजिक दे के ही पढ़ाया गया है। टीचर ने आपको एप्पल दिखाया है, तब आपको एप्पल याद है। टीचर ने आपको बॉल दिखाई है, तब आपको बॉल याद है। ठीक है। जो चीज आपको टीचर नहीं तुमको पता है, मेरे को ना बचपन में मेरी देखो देखो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको पता है? अगर तुम मेरे से पूछेगा ना, अभी ये मैं एक तो राज की बात खोल रहा हूँ। अगर तुम मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्पल एंड पिंक, पर्पल और पिंक कलर का अगर तुम मेरे को डिफरेंस बोलेगा ना, मुझे नहीं पता। मैं तेरे को बता नहीं पाऊंगा कि ये पर्पल है कि पिंक है। ठीक है। तुम मेरे को बोलेगा कि ये लाइट ब्लू है, नेवी ब्लू है कि डार्क ब्लू है, मेरे को नहीं पता उसका फर्क। तो ये ना मेरे को नहीं पता अभी ना, मेरे बहुत जन मेरे को कलर्स का नहीं पता डिफरेंस। ठीक है। तो मैंने अपनी मैम ना, जो मेरे को बचपन में पढ़ाती थी, उनसे पूछा ये बात कि मैम ऐसा क्यों हुआ। तो मेरी मैम ने वो क्या बोला, आलू मैं तेरी मम्मी बहुत कंजूस थी, मैं उनको बोला कलर लाके दो, मुझे दी नहीं कलर की बुक। तो मैंने तेरे को बचपन में कलर दिखा के पढ़ाया नहीं, लेकिन एग्जाम में पास कराने के लिए कलर के नाम रटा दिए। तो मुझे कलर के नाम रटे हुए हैं और मुझे कलर नहीं पता, बिकॉज बचपन में दिखाया ही नहीं। तो मेरे को भी पता ही नहीं है कि ब्लू क्या होता है और डार्क ब्लू क्या होता है और नेवी ब्लू क्या होता है और मर्चेंट ब्लू क्या होता है। मेरे को नहीं पता फ्लोरेसेंट येलो और येलो माने डिफरेंस नहीं मालूम। मेरे लिए सब येलो है, मेरे लिए सब ग्रीन है, मेरे लिए सब ब्लू है। हाँ, लेकिन तुम अगर मुझे बोलेगा मैं तेरे को 50 कलर के नाम लिख के दे दूंगा, वो मेरे को याद है, वो मेरे मैम ने याद कराया था मेरे को। सो दैट इज हाउ वी आर ब्रॉट अप, अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात को? गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन? तो हम लोग को यस याद सर। इसके लिए, हम लोग को अगर अच्छा करना है तो लॉजिक समझो।